रोला। कल शाम के बाद जब एक बात अचानक से शिक्षक वर्ग में ये बात आई कि तमाम वो विपरीत ध्रुव के जो शिक्षक संगठन है वो एक मंच पर आएंगे, तो न सिर्फ शिक्षक वर्ग का इस पूरे एक जो आज जो बैठक होने वाली थी उस पर नज़र थी, बल्कि कुछ ऐसे भी लोग जो अलग अलग संगठन से जुड़े थे जिनको शिक्षकों से कोई वास्ता नहीं था, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी। कई सारे कर्मचारी और अलग अलग वर्ग के संगठन के लोगों ने लगातार फ़ोन कर ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार कितने संगठन के लोग आए थे, कितने लोगों से बातचीत हुई, क्या कुछ हुआ। और हर किसी को हमारा एक ही जवाब था कि शाम में जब बातचीत होगी तो वो वीडियो के शक्ल में आप तक पहुंच जाएगी। संगठन की जब बात होती है तो उसमें एक सांकेतिक चिन्ह होता है मुट्ठी का, और वो मुट्ठी जो है वो बनते हैं 5 उंगलियों के सहारे। और यहाँ जो दिख रहे हैं आप पहले देख लें, मनीष मिश्रा, विकास राजपूत, बीरेन दुबे, संजय शर्मा, ये वो नामचीन लोग हैं। केदार जैन सर कहाँ रह गया? केदार जैन सर 5। तो ये 5 लोग ऐसे हैं जो एक साथ एक मंच पर एक एकता का प्रतीक बनकर शिक्षक समुदाय की अगुवाई करेंगे, शिक्षकों के मांगों पर बात करेंगे और शिक्षकों के मुद्दों को जो कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं एकता के अभाव में बिखर सा गया है, वो फिर एकजुट होकर एक मंच पर नजर आएगा। हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, और बातचीत का सिलसिला हम इसलिए पहले मनीष मिश्रा से शुरू करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अलग एक तबका कहा जा रहा था फेडरेशन का, जो किसी के साथ मंच शेयर करने को तैयार नहीं था। आखिरकार परिस्थिति बदली और एक मंच पर सारे लोग आए, इसलिए सबसे ज़्यादा लोग आप ही से सवाल पूछेंगे कि पहले क्यों नहीं, ये काम पहले क्यों नहीं हुआ जो आज आखिरी वेला में भूपेश बघेल की सरकार का जब कार्यकाल अंतिम दौर में है उस दौरान क्यों आ रहे? देखिए, राजनीति में सब कुछ चलते रहता है और समय और नज़ाकत को देखते हुए ये अभी आए, पहले आए, बाद में आए, वो अलग बात है। अब हमारी मांगों को, जो हमारे बाकी शिक्षक संगठन है, हमारी मांगों को प्राथमिकता दिया और हम लोगों ने कल बैठक किया, तो बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय सभी लोगों का, हमारे संगठन के सभी लोगों का था, हम लोग को एक मंच पे आना चाहिए। और हमारी जो मांग है सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति और पुरानी पेंशन की जो मांग है, हम लोगों का विचार उसमें मिला। पुरानी सेवा की गणना की जो बात थी वो निश्चित तौर पे सबके साथ थी, इसलिए हम सब लोग जो है एक मंच पे आज यहाँ पर इकट्ठा हुए। सर, कोशिश तो पहले भी हुई थी ना कि एक साथ एक मंच पर आएँ, और शायद अगर पहले आए होते तो इसका परिणाम कुछ और होता। आज आप लोग हो सकता है उसका जश्न मना रहे होते, न कि आज आप नई शुरुआत आखिरी बेला में कर रहे हैं। तो लोग सवाल पूछेंगे ना कि जो पहले हो सकता था वो अब क्यों नहीं, अब क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं कर लिया? देखिए, जब समय और परिस्थिति आती है तभी आदमी जो है एक साथ आता है। हमारे जो बाकी संगठनों, हमारी मांगों के ऊपर उन्होंने भी ध्यान दिया कि वास्तविकता में वेतन में विसंगति है, इन लोगों ने इसको स्वीकार किया और हमारे साथ जो है हमारे लोग का मन बन गया और हमारा विचार बन गया। तो अभी हम लोग जो है एक संगठन के रूप में आए हैं। इसके पहले भी कई बार ऐसा परिस्थिति बनती थी, लेकिन वो समय नहीं आया था, इसलिए हम लोग जो है एक नहीं हो पाए। इन 5 में से जो केदार जैन सर है, ये इनकी जो स्वीकारोक्ति होती है वो फेडरेशन में थी, इनके तरफ एक नरम रुख था, इसीलिए सर आपसे हम बाद में बात करेंगे। पहले जो सबसे ज़्यादा एक अलग खेमा जो एक चल रहा था कि नहीं, हम हर हाल में टीचर्स एसोसिएशन के साथ नहीं जाए, ये सीधी सी बातें, हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे। तो ऐसा क्या परिस्थिति बन गया सर, शिक्षक टीचर्स एसोसिएशन ना तो फेडरेशन के साथ जाना चाह रहा था और ना फेडरेशन के लोग टीचर्स एसोसिएशन के साथ आने चाह रहे थे, तो 2 विपरीत ध्रुव का मिलन, ये क्या मतलब बड़ा चौंकाने वाला नहीं लग रहा? नहीं, चौंकाने की बात नहीं है। आखिर हमारे सभी शिक्षक, चाहे सहायक शिक्षक हो या व्याख्याता हो, सभी के लिए कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बिल्कुल समान हैं। जैसे प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करना, अब इस नाम से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे। संविलियन हो जाने के बाद हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा था पुरानी पेंशन बहाली का। पुरानी पेंशन बहाल भी हुई, इसमें कुछ विसंगतियां हैं। हमारे साथियों को पदोन्नति नहीं मिली थी, हमने वन टाइम रिलैक्सेशन के लिए काम किया और आज 30,000 लोग करीब पदोन्नति प्राप्त कर चुके हैं। सभी संवर्ग के लोग पदोन्नति प्राप्त कर रहे हैं। हम वेतन विसंगति का विकल्प क्रमोन्नत वेतनमान को मान रहे हैं और मानते थे, क्योंकि जन घोषणा पत्र में क्रमोन्नति का विशेष रूप से उल्लेख है। आज भी उस मांग के साथ साथ में चूँकि हम सारे संगठन मिल रहे हैं, तो सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति की बात को भी लेकर और पूर्व सेवा गणना की विशेष बातों को लेते हुए
पुरानी जो वेतन निर्धारण गलत ढंग से हुआ है उसको सही ढंग से वेतन निर्धारण हो, पुरानी पेंशन प्रथम नियुक्ति तिथि को मानते हुए बहाल हो, प्रथम नियुक्ति तिथि को आधार मानकर क्रमोन्नत वेतनमान मिले और साथ ही साथ प्रथम नियुक्ति से सेवा की गणना करते हुए कुल 20 वर्ष की सेवा में पूर्ण पेंशन की प्राप्ति हो। ऐसे कॉमन मुद्दे हम सब के बीच में चर्चा में आए और इसलिए हम लोग लगातार पहले भी 1.5 सालों से करीब हम लोग अपने अपने संगठनों के माध्यम से एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे, पर मतभेद नीचे के कई लोगों के द्वारा लगातार शायद कहीं कहीं किया जा रहा था। आज ऐसा वक्त आया, हालांकि देर से आया लेकिन दुरुस्त आया है। अब देर से आया है, दुरुस्त आया है, तो इसको हमको सबको मिलकर ईमानदारी से विश्वासपूर्वक एक रणनीति बनाकर आगे बढ़ना पड़ेगा और इसके लिए रणनीति तय हो चुकी है। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के नाम से बैनर तय हो गया है, सबकी भूमिका तय हो गई है। यहाँ पर जो आंदोलन है 7 तारीख के डीए, महंगाई भत्ता और अन्य मुद्दों को लेकर जो कर्मचारी फेडरेशन आंदोलन कर रहे हैं, हम उसमें शामिल हैं, उनके साथ हैं। लेकिन इसके बाद हमारा 18 तारीख को एक दिवसीय पूरे प्रदेश के साथियों को बुलाकर राजधानी रायपुर में एक बड़ा प्रदर्शन है और उसके बाद द्वितीय चरण, और इसको समझ ले कि शिक्षकों के लिए संघर्ष का चरण है, वो चरण हमारा 31 जुलाई से आरंभ होगा, जिसमें प्रदेश भर के साथी अपने अपने क्षेत्रों में रायपुर आएंगे और अनिश्चितकालीन आंदोलन हम अपने अपने स्तर पर करेंगे। ये 5 जो बड़े संगठन हैं, थोड़े से स्वीकारोक्ति की कमी थी जिसके कारण हम लोग समय में एक नहीं हो पाए, लेकिन अंत समय में एक हुए हैं और सभी शिक्षक हित में काम करने के लिए सभी मुद्दों को विराम देते हुए इन बड़े विषयों को लेकर लक्ष्य तय करते हुए हम लोग संघर्ष करेंगे, ये हमने निर्णय लिया है। दिल मिल गए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है, और मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग एक रहें, और मैंने कई दफ़ा बोला है, भले कैमरे के सामने नहीं बोला हो, लेकिन आप लोगों को सबको पता है कि मैं जब बात करता था तो मैं ये बोलता था कि आप लोगों के मुद्दे एक है, आप लोग एक हो क्यों नहीं रहे। दिल मिल गए हैं क्या? क्योंकि शिक्षकों में, या यूँ कह लीजिए अधिकांश संगठनों में और खास करके शिक्षकों में सबसे ज़्यादा यही होती है कि शिक्षक संगठन के पैर खींचने वाले लोग भी शिक्षक संगठन के ही लोग होते हैं। ऐसे में दिल मिलना, एकजुटता दिखाना अलग बात है। क्या वाकई में दिल मिल गए हैं क्या, और अब विवाद की कोई स्थिति नहीं बनेगी, ये तय कर लिया गया है? सत्येंद्र जी, पिछले 15 वर्षों से यदि आप देखेंगे शिक्षकों के संघर्ष की कहानी को, तो समय समय पर शिक्षक जो है एक मंच पर आए हैं और एक मंच पर आकर बड़ा बड़ा आंदोलन किए हैं। लेकिन पिछले आंदोलन जो है, जिसमें सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था 2017 को, जो सिविलियन आंदोलन था, उसके बाद में ये महसूस हम सभी कर रहे थे, क्योंकि सिविलियन एक प्रदेश के सभी शिक्षा कर्मियों का एक बड़ा मुद्दा था, जिसको हमने सिविलियन जो है आंदोलन के द्वारा सिविलियन प्राप्त किया। उसके बाद में भी मन में बात थी कि कहीं ना कहीं जो है पूरे प्रदेश के जब मांग एक है, मुद्दे एक हैं, तो सभी को एक मंच में आना चाहिए और निश्चित रूप से बात करने से ही बात बनती है। पिछले मुझे लगता है 2-2.5 साल से हम लोग आपस में संपर्क में थे। ठीक है, निश्चित रूप से बड़ा परिवार है, कोई ना कोई एक मन मुटाव रहता है, लेकिन आज सबसे सुखद स्थिति यही है कि देर आए दुरुस्त आए, और आज पूरा प्रदेश बहुत ज़्यादा हर्ष और उल्लास में होगा कि पूरे प्रदेश के 1,80,000 जो शिक्षक नेता जो जिसका नेतृत्व करते हैं वो एक मंच में आ गए हैं और एक मंच में आकर हम आंदोलन करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि सेवा अवधि की गणना जो है प्रथम नियुक्ति तिथि से की जाए, वेतन विसंगति दूर किया जाए, क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान किया जाए। इसके साथ साथ अभी जो पदोन्नति के कुछ मामले हैं उसको भी हम एक आंशिक रूप से उस मुद्दे को उठाएंगे और निश्चित रूप से मान के चलिए सत्येंद्र जी कि आने वाला जो कल है सुखद होगा। 18 जुलाई को एक हमारा एक टोकन जो आंदोलन होता है, सरकार को अल्टीमेटम देंगे, पूरे प्रदेश के शिक्षाकर्मी राजधानी कूच करेंगे, एक बड़ा प्रदर्शन होगा। उसके बाद 31 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। एक बात को मैं आपके समक्ष और रखना चाहूँगा, चूँकि अधिकारी कर्मचारी एक मोर्चा बना हुआ है, उसका आंदोलन जो है, उनके आंदोलन को भी हम लोगों के जो है छत्तीसगढ़ जो शिक्षक संघर्ष मोर्चा उसका भी पूरा समर्थन है। उसके बाद आगे उनका 1 अगस्त को है, 31 से हमारा है और क्रमबद्ध हमारा आंदोलन चलेगा। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन से कोई पीछे नहीं हटेगा। केदार सर, मैं इसलिए आपके पास बाद में आया क्योंकि मैं इन लोगों की बात को सुनना चाह रहा था, क्योंकि आपके प्रति फेडरेशन का कभी भी वो रुख, विकास राजपूत सर का भी, ये लोग फेडरेशन के साथ लगभग चल रहे थे। हालांकि ये बात अलग है कि जब 18 दिनों का आंदोलन रहा तो सबसे कड़वा अनुभव लेकर आप गए थे। मैं ये बार बार ये जानने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि ये पांचों संगठन का एक मंच पर आना पूरे शिक्षक समुदाय के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि मैं लगातार शिक्षक आंदोलन को कवर करता रहा हूँ।
मुझे भी ये यकीन नहीं था कि आप लोग इतनी सरलता के साथ एक मंच पर आएंगे। और जब एक मंच पर आए हैं तो क्या वो सारे विवाद, सारे खटास और सारे जो एक दूसरे के प्रति जो कड़वाहट थी वो खत्म हो गए? क्योंकि अगर यहाँ पर आकर आप लोग एक मंच पर आए हैं और शिक्षक वर्ग जो आपसे जुड़ा हुआ है वो आप पर यकीन कर रहा है कि चलो एक मंच पर आकर उनके मुद्दे सुलझेंगे, तो क्या ये मान लिया जाए कि अब आप लोगों में बिखराव नहीं होगा? क्या उसकी एकजुटता के लिए कोई आप लोगों ने ऐसी रणनीति तैयार की है कि अब कोई बिखराव की स्थिति नहीं बनेगी? देखिए, मतभेद और मुद्दा के कारण ही संगठन अलग बनते हैं। आज प्रदेश में शिक्षाकर्मियों से जो आज शिक्षक हुए हैं उनका बहुत सारा संगठन बन गया है इन कारणों से। और ऐसा नहीं है कि आज का ये प्रयास था, आज जो मोर्चा बना है, पांचों प्रमुख संगठन के पदाधिकारी यहाँ पर दिख रहे हैं, आज का प्रयास नहीं था ये। विगत 2 सालों से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे और आखिरकार यहाँ पर आज सुखद अनुभव हमको मिल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के वो तमाम शिक्षक एलबी सोमवार को कहना चाहूँगा कि ये समय की पुकार थी, आवश्यकता थी, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा, पिछले सालों में ले जाना चाहूँगा, पिछले सालों का आंदोलनों में 2011 में जब हम फेडरेशन बना करके, बहुत सारे शिक्षाकर्मी संगठनों का एक फेडरेशन बना करके जब आंदोलन किए तो 9 आदेश शिक्षाकर्मियों के हित में आदेश जारी हमने करवाए। 2013 में जब हम मोर्चा बनाए सभी संगठन के मिल करके, तो शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान हम लोगों ने पाया। और 2017 में जब संघर्ष समिति बना करके आंदोलन किए सब लोग मिल करके, तो सिविलियन की सौगात प्रदेश के शिक्षाकर्मियों को हमने दिलाया। आज परिस्थिति ये थी, आप जान रहे हैं कि इस सरकार में 4.5 सालों से शिक्षाकर्मी ही नहीं, शिक्षकों की ही बात नहीं करूँगा मैं, किसी भी कर्मचारी केडर की मांगें पूरी नहीं की जा रही है, ये आप समझ रहे हैं और प्रदेश के शिक्षक भी समझ रहे हैं। अंततः हम समस्त प्रदेश के शिक्षकों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम सब ने मतभेद को भुला करके और एक मुद्दा में आकर के एक मोर्चा हमने बनाया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन बातों को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के हमने मोर्चा बनाया है, शिक्षक मोर्चा, वो मोर्चा मील का पत्थर साबित होगा। और प्रदेश के जो शिक्षक एलबी संवर्ग हैं, जिनकी मांगें हैं प्रमुख रूप से सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति, क्रमोन्नत वेतनमान, पूर्व सेवा का गणना के आधार पर पुरानी पेंशन का लाभ, ये हम निश्चित रूप से प्रदेश के शिक्षकों को दिलाने में सफल होंगे। ऐसी विश्वास के साथ मैं प्रदेश के 1,80,000 शिक्षाकर्मी पहले के आज शिक्षक हो गए हैं, उनको आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, क्योंकि ये पांचों संगठन एक मंच पर आ गए हैं, तो निश्चित रूप से अब किसी को डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से प्रदेश के शिक्षकों की मांगें पूरी हो जाएगी, यही मेरा अपील है। विकास जी, क्या चमत्कार होगा इन पांचों का? आप तो बिल्कुल एकला चलो रहा है, तो आपने तो उसको भरा भी नहीं। अब बताइए, ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, ओपीएस के लिए आप फॉर्म ही नहीं भरे, तो ये कैसे चलेगा? ये अब जो मुद्दा है, क्या पूरे एक साथ एकजुटता के साथ चलेगा? शिक्षकों के प्रति आप लोगों का जो विश्वास है किस तरह से झलकेगा? क्या कुछ आप लोगों ने सोचा? निश्चित रूप से हम पहले भी एक साथ संघर्ष किए हैं 2012, 2011 और 2017-18 में, और ये 2023 ये भी मील का पत्थर साबित होगा। पहले भी परिणाम लाए थे, आगे भी परिणाम लाएंगे। पेंशन की बात है तो हमने 8,000 जो साथी जो पेंशन के दायरे से बाहर हो रहे थे उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और हम सब चल रहे हैं। इसीलिए प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना की मांग करके सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर किया जाए, क्रमोन्नति दिया जाए व पेंशन का लाभ दिया जाए। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण मांग और है, जो केंद्र सरकार 20 साल में पेंशन निर्धारण किए हैं वो छत्तीसगढ़ में भी किया जाए। और हम सब एक साथ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के माध्यम से हम संघर्ष करेंगे, सफल होंगे। और आपके माध्यम से मैं पूरे प्रदेश के 1,80,000 हमारे शिक्षक एलबी समर के साथियों से अपील करता हूं कि आप सब पहले की तरह साथ आइए। और जिस प्रकार से हमने जो ना हुआ था जो ना होगा, ऐसे असंभव चीज़ संविलियन को लिए हैं, तो पूर्व सेवा अवधि की गणना करके प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतन का निर्धारण करा के वेतन विसंगति भी दूर करवाएंगे, पेंशन भी लेंगे और साथ ही साथ क्रमोन्नति भी प्रथम नियुक्ति तिथि से लेंगे। ठीक है।
सर लोग बोल रहे थे कि बड़ी रणनीति तैयार हुई है आंदोलन को लेकर, हालांकि उन्होंने बता दिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या भूमिका को लेकर किस तरह की तय हुई है, क्या कौन किस भूमिका में रहेगा, इस संदर्भ में क्या कोई खुलासा है? अगर सार्वजनिक करना चाहे तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सार्वजनिक आप कर दीजिए, अगर ऐसा है जो मीडिया और या पब्लिक डोमेन में आना चाहिए तो आप बता सकते हैं कि क्या भूमिका भी तय हुई है क्या, कि कौन से संगठन किस भूमिका में रहेगा, कौन रणनीतिकार होगा, कौन प्रदर्शनकारी का नेतृत्व, तो ऐसी कुछ रणनीति आप लोगों ने तैयार की है? आज हम लोगों ने सभी लोगों ने तय किया कि सभी समान भूमिका में रहेंगे और सब कोई जो है कोई भी निर्णय लेना होगा तो पांचों संगठन के लोग जो है निर्णय लेंगे, चाहे आंदोलन कैसे चलाना है, तेज करना है कि कब कौन सा कार्यक्रम करना है। और मान लो हमारी मांगे सरकार से जब हमारी चर्चा होगी उस पर सभी लोग को साथ में जाना है, कि कोई अकेले नहीं मिलेगा। सब चीज़ की हर प्रकार की पूरी भूमिका लगभग आज तय कर दिया गया है और आने वाले समय में हम लोग 18 तारीख को एक सांकेतिक आंदोलन करेंगे। सरकार को सांकेतिक आंदोलन मतलब हड़ताल होगा? हाँ, 18 तारीख को रायपुर में पूरे प्रदेश के 1,80,000 शिक्षक संवर्ग जो है यहाँ पे आएंगे और उसके बाद 31 जुलाई से हम लोग अनिश्चितकालीन ब्लॉक से चालू करेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मांगती है आने वाले बहुत जल्दी पे इसको रायपुर में कन्वर्ट किया जाएगा। एक दूसरे के खिलाफ टांग खिंचाई करने वालों पर भी नजर रहेगी क्या? नहीं, आज ये जो चेहरे आप देख रहे हैं ये संघर्ष करने वाले लोग हैं, और जो संघर्ष नहीं किए हैं और संगठन बना लिए उनसे मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आप भी आएँ, शिक्षक हित में आपका भी समर्थन मिले और इस यज्ञ में अपनी आहुति दें। आपने कल बोला था कि बहुत सारे संगठन को आमंत्रित किया गया है, 5 ही दिख रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने ये तय कर रखा था कि 5 के साथ ही, हालांकि जो चेहरे हैं वो यही हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि, तो आप लोगों ने जो बोला था कि एक बड़ा शिक्षक वर्ग जो है बड़े बड़े तमाम संगठनों को बुलाया गया है, तो क्या वो आए नहीं या फिर आप लोगों ने उनको बुलाया ही नहीं? अभी आज यह तय हुआ है कि जो संघर्ष अभी तक किए हैं, जो आंदोलन किए हैं, धरना किए, जिनका आंदोलन का अच्छा अनुभव होगा वो इसमें रहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में जितने भी शिक्षक संवर्ग हैं सभी और इस आंदोलन में सबको झारा नहीं होता है, सादर सभी आमंत्रित हैं। सभी जितने भी हमारे और भी संगठन बचे हुए हैं, चाहे वो कोई संगठन छोटा बड़ा नहीं होता है, जो संघर्ष किया उसको इसमें शामिल किया गया है। और जितने भी संगठन हैं मैं सभी का आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ, सब लोग इसमें शामिल हो, सब लोग को जो है इसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सर, कितने आपको लग रहा है कि 145 संगठन एक बड़ा संगठन होता है जो कर्मचारियों के साथ जुड़ा? मुझे जानकारी नहीं कि प्रदेश में शिक्षकों का कितना संगठन है। वो तमाम संगठन फिर आएंगे, फिर वो लोग बोलेंगे मुझे अपनी भूमिका दीजिए, मुझे अपनी जिम्मेदारी दीजिए, तो फिर तो अहम और टकराव की लड़ाई शुरू हो जाएगी ना। ऐसी स्थिति में क्या है आप लोगों की रणनीति, जो वो तमाम संगठन जिनका आह्वान कर रहे हैं कि वो आपके साथ आएँ? सत्येंद्र जी, सभी की भूमिका है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी भूमिका तो आम जो हमारे शिक्षक है उनकी भूमिका रहेगी। और मुझे लगता है कि इस तरीके से सोच नहीं रखनी चाहिए। यदि 5 संगठन एक हुए हैं और ये संगठन संघर्ष करने वाले संगठन है, परिणाम देने वाले संगठन है, और मुझे लगता है कि ये 5 चेहरे को छत्तीसगढ़ का कोई ऐसा शिक्षक नहीं है जो नहीं जानता होगा। तो सभी जब शिक्षक एक है तो सबकी भूमिका है उसमें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के जो शिक्षक हैं उनसे आह्वान करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि इस आंदोलन में वो अपनी भूमिका जो है वो अपना स्वयं वहाँ पर शामिल होकर जो है बनाए और आंदोलन को मजबूती दे, ताकि सरकार जो है जो पिछले 4.5 सालों में किसी भी प्रकार के जो शिक्षक वर्ग के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की है, वह घोषणा हमारी पूरी हो। ये आंदोलन आप सभी का है, आप सभी संगठनों का है और सभी संगठन इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। सभी की भूमिका जो है इसमें समान रूप से है। सर, बहुत मैं आते के साथ बोला कि अच्छा लग रहा है 5 को देखकर, अच्छा, और ये मैं सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा है शिक्षक हित में और आप लोगों की आवाज़ बुलंद होगी। रणनीतिकार भी हैं, संख्या बल भी अलग अलग संगठनों के अलग अलग। मैं बार इस चीज़ को लेकर ये बोल रहा हूँ कि आपके साथ कितने और संगठन आ सकते हैं। कुछ आप लोगों ने आज बैठे होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप जब आह्वान कर रहे हैं तो आप लोगों के पास ये भी होगा कि हाँ ये संगठन आ सकते हैं, ये संगठन नहीं आ सकते हैं। और ऐसे में जो कोई संगठन के लोग नहीं आएंगे सर, तो आप लोगों का जो पूर्ण तालाबंदी प्रदेश भर में करने का जो एक की जो मंशा है कि आप लोग जब आंदोलन आएंगे तो पूरे प्रदेश में ताला लटकेगा, उस पर तो फिर से जो है वो असर नहीं होगा, कई सारे स्कूल फिर भी खुले रह जाएंगे। देखिए, पूरे सोशल मीडिया में और अन्य प्रकार के माध्यमों से लगातार जो आप संदेश चला रहे थे और मिल रहा था कि शिक्षकों को एकजुट होना चाहिए, उस भूमिका को हम लोग 1.5-2 साल से निभा रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं कि प्रमुख जो संघर्ष करने वाले लोग हैं वो किसी तरीके से एकजुट हों, और लगातार हम सब बात कर रहे थे। आज सुखद अवसर है कि हम सब एक साथ मिले हैं। अब जिम्मेदारी हमारे प्रदेश के 1,80,000 शिक्षकों की है कि हमारे बीच मतभेद ना हो, इसका उनको प्रयास करना है। स्कूल में अगर
कहीं ताला खुला है तो उसकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि सारी मांग शिक्षकों से संबंधित है। वो ये वही मांग है जो एक दूरस्थ क्षेत्र से राजधानी में रहे हुए शिक्षकों के हैं। तो मांग हमारी सब शिक्षकों की है। अब शिक्षक जब हम सबको एक साथ जोड़ दिए हैं, कुछ है एक संगठन जिस आप बोल रहे हैं, ऐसे संगठनों को हम सब निर्विवाद रूप से और निर्विघ्न रूप से अंतःकरण से सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि वो इस संघर्ष में आए, अपनी आहुति दें। सबके लिए द्वार खुला हुआ है। जो संघर्ष तय किया गया है, जो मुद्दे तय किए गए हैं, जो विषय तय किए गए हैं, जो बैनर तय किया गया है, जो रणनीति तय किया गया है और जो ब्लॉक से प्रदेश स्तर पर पंडाल इत्यादि रणनीति तय किए गए हैं, उस सब में उनको हम आमंत्रित करते हैं। जो यहाँ आंदोलन का शंखनाद हुआ है, अगर शिक्षक हित में कोई भी संगठन काम कर रहा है तो हम उनको आमंत्रित करते हैं वो समान रूप से हमारे साथ काम करें। निश्चित रूप से आने वाले समस्त जो साथी हैं उनकी भूमिका, शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज प्रमुख संगठन एकजुट होकर सारी चीज़ों को चॉक आउट कर चुके हैं। कुछ लोग सर बोल रहे हैं, उनकी राय और समर्थन निश्चित रूप से स्वागत है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोर्चा जो है मजबूरी की वजह से बना है। कह सकते हैं, कहना भी चाहिए। आलोचना के कभी अंत नहीं होते, लेकिन आलोचनाओं से महल नहीं बनते। आलोचना तो होनी ही चाहिए ताकि सुधार आ सके। मजबूरी में ऐसे ही हमने मोर्चा बनाया। हम तो वो बोल ही रहे हैं ना कि देर से आए दुरुस्त आए। देर हुआ है, परिणाम हमको पहले मिल सकता था, लेकिन अब आ चुके हैं तो आलोचनाओं का अंत होना चाहिए। सकारात्मक भूमिका में सारे संगठनों को, पूरे प्रदेश के जितने भी शिक्षक संगठन हैं और जितने भी शिक्षक हैं, उनकी भी जवाबदारी है कि ये अंतिम समय में सब सकारात्मक भूमिका में रहें और शिक्षकों को लाभ दिलाएं। सर मजबूरी में तो नहीं बना है ना। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि एक हुए हैं तो बिखरना नहीं चाहिए। मेरा बोलने का संकेत सिर्फ ये है, मेरा आलोचना करने का मकसद नहीं है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि ताकि आप लोग आगाह रहें कि ये बातें पहले भी बोली गई थी कि ये एकजुटता रहेगी या नहीं रहेगी। सत्येंद्र भाई, आप जितना शिक्षक आंदोलन को कवर किए हैं, मेरे ख्याल से ऐसा कोई मीडिया कर्मी नहीं होगा नहीं किएंगे। आपको पता है हम 2011 से 2018 तक जितने भी आंदोलन किए पूरे दिल से जुड़ कर किए हैं। और जितने आंदोलन करने वाले एक राय सर को विधायक बन गए हमारे साथ से अलग हो गए, अलग बात है। लेकिन आप देख रहे हैं जब वक्त पड़ा, जब समय पड़ा, हम चारों एक हुए। निश्चित रूप से मनीष भाई आज हमसे जुड़े हैं, हम लोग दिल से जुड़े हैं, मन से जुड़े हैं। आने वाले समय में विचारधारा भले अलग रहेगा, लेकिन जब हमको संघर्ष करना रहेगा 5 चेहरे आपको दिखेंगे। सर मजबूरी तो नहीं है ना? नहीं, निश्चित कोई मजबूरी नहीं है। समय आता है, समय पर ही बात होती है। यदि आप यूपीए एनडीए की स्थिति आज देख रहे हैं, है ना, तो मुझे लगता है कि जब कोई ऐसे मुद्दे आते हैं, समस्या आती है, तो समान विचारधारा वाले एक हो जाते हैं। जिसको जो है जिस तरीके से आप ले। सर मजबूरी तो नहीं है? नहीं, कोई मजबूरी नहीं। हम तो सब मीटिंग करके सर्वसम्मति से सारा काम सबके मन से किया गया है। इसमें मजबूरी वाले कोई बात ही नहीं है। चलिए केदार सर से मैं आखिरी सवाल के साथ, बहुत मतलब इनके बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि चूँकि मुख्यमंत्री जी सबसे ज़्यादा बार आप ही को बुलाए हैं, तो क्या मतलब जल्दी बुलाएंगे, इंतज़ार जो लंबा समय से कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी बुलाते हैं, चर्चा होती है, विषय अलग है। यहाँ पे शिक्षकों का मुद्दा, शिक्षकों की मांगे मेरे लिए प्राथमिकता के रूप में मैं देखता हूँ। मजबूरी तो नहीं है ना? कोई मजबूरी नहीं, आवश्यकता ये आवश्यकता है और समय की पुकार है। और शिक्षकों के लिए ज़रूरी था कि हम सब एक मंच में आएँ और एक मंच में आकर के पहले की भांति आंदोलन करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो मैंने पहले भी कहा, लेकिन मैं अपनी बातों को ख़त्म करें। वो जो एक राजनीतिक तौर पर जो होता है वो हाथ मिलाने वाला हो, कम से कम वो एक सिंबॉलिक बन जाता है। आप लोग सारे लोग हाथ उठा लीजिए एक बार और वो फोटो ले लो। हाँ, नहीं तो यहाँ वाला मैं ले लेता हूँ अपने वीडियो में। आप देख रहे हैं मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हम सब एक है, हम सब एक है। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैं अपनी अब बातों को ख़त्म कर रहा हूं। मैंने तमाम वो चीज़ों को कुरेदने की कोशिश की जो मैं लगातार सुबह से सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था, खास करके व्हाट्सएप ग्रुप पर लगातार आ रहा था कि दिखाने के लिए आए हैं, कुछ दिन टिकेंगे फिर चले जाएंगे। कोई भी एक दूसरे की बातों को नहीं सुनेगा, लेकिन आज की बातों को सुनने के बाद कम से कम यकीन करना चाहिए उन शिक्षकों को जो लगातार दिन भर आलोचना कर रहे हैं। और आलोचना आज नहीं कर रहे, कल से कर रहे थे लगातार। तो उम्मीद यही है कि जो शिक्षक आंदोलन के जो एक परिणाम मूलक लाने वाले जो संघर्ष के सारथी रहे हैं, वो जब एक मंच पर आए हैं तो परिणाम निश्चित रूप से आएगा।
और जैसा कहा जा रहा है कि ये लोग परिणाम लाने वाले नेता हैं और इन्होंने दिखाया भी है। प्रदेश में जब शिक्षकों का आंदोलन जब हुआ, मैं इत्तेफाक से मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं उस आंदोलन का गवाह रहा हूँ, तो मैं देखा हूँ कि परिणाममूलक आंदोलन रहा है। निश्चित रूप से उसी परिणाममूलक आंदोलन की बूते शिक्षक समुदाय में इन्होंने भरोसा भी जीता है और अब वही भरोसा एक बार फिर से संघर्ष मोर्चा के रूप में आप सबके सामने आएगा। देखना होगा परिणाम क्या होगा और उस परिणाम के बूते क्या कुछ शिक्षकों के हित में सरकार कदम उठा पाएगी। नमस्कार, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें।